वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। देखो, बात करूँ अगर मैं एग्ज़ाम की, तो बैंक वगैरह में पहले पूछा जाता था, अभी भी कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर का, ज़्यादा नहीं पूछेगा, ओनली 1 मार्क्स। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो ये 2 मार्क्स का भी आ जाता है। बैंक में मैंने आपको कहा है, बैंक में ये 1 नंबर का आएगा, हो सकता है 2 नंबर का भी आ जाए, पॉसिबिलिटी है। कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ उस चीज़ की मैं, बट पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या करना होता है। आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, आपको अपनी लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा आपका माइंड यूज़ करना पड़ता है। मैंने वैसे बोला, कई लोग समझते हैं रीजनिंग बहुत ईजी, लेकिन रीजनिंग ईजी नहीं है, रीजनिंग टफ है। जैसे आपको पता चल जाएगा अभी रीजनिंग क्यों टफ है। अब बात मैं करूँ क्वेश्चन की, अगर यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन और लूँगा मैं आपको ये बताने के लिए किस तरह में हार्ड से हार्ड क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है आपसे। इसमें एक टफ से टफ क्वेश्चन भी मैं लूँगा कि यार इस लेवल का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपका थोड़ा सा टाइम खपा सकता है, 1 मिनट ये क्वेश्चन ले सकता है। लेकिन आपको जल्दी कैसे करना है, यही वाली बात है, बस वो आपको मैं बताने वाला हूँ। बात अगर इस क्वेश्चन की करते हैं, ऊपर क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। मतलब यह बोल रहा है कि इस जो भी आपने वर्ड्स दिए हैं इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है, मतलब एक लाइन में आपको लगाना है। मीनिंगफुल क्या है, मतलब वो मीनिंग एक क्रिएट हो यहाँ पे कि हाँ ये जो है एक मीनिंग क्रिएट हो रहा है, मतलब एक इसका मतलब निकल रहा है यहाँ पे। अब देखो पहले क्या देखा है, कुछ वर्ड्स आपने दिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन वर्ड्स देखो आप, कंसल्टेशन, सेकंड इलनेस, थर्ड डॉक्टर, फोर्थ ट्रीटमेंट, फिफ्थ रिकवरी। अब यहाँ पे क्या चीज़ है यार, यहाँ पे अगर मैं इनको सीक्वेंस में लगाऊंगा, वर्ड्स के मतलब को समझो और सीक्वेंस में लगाओ। देखो कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, कंसल्ट, जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या कभी भी अब जब आप अपना चेकअप कराने जाते हैं तो क्या करता है डॉक्टर, कंसल्ट करता है आपसे बातचीत करता है, आपको समझाता है कि क्या दिक्कत है क्या चीज़ नहीं है, तो उसको कंसल्टेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। इलनेस मतलब होता है बुखार आना, बीमार हो जाना। थर्ड वर्ड है डॉक्टर को सब जानते हैं आप। फोर्थ नंबर ट्रीटमेंट मतलब उसका इलाज, और फिफ्थ नंबर पे है रिकवरी मतलब उसका ठीक होना। अब यहाँ पे हम बात अगर करें तो सबसे पहले चीज़ कौन सी होती है, देखो आप, अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखूंगा, अगर मैं बहुत ध्यान से अगर इसको नोटिस करूँगा तो आप देखोगे सबसे पहले मैं बीमार होऊंगा। कोई इंसान अगर बीमार होता है, सपोज अगर मैं सबसे पहले बीमार होऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो देखो ये जरूरी चीज़ है बहुत, जितनी भी चीज़ें मेरे को सामने दिख रही है इसमें सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ हमारे लिए कौन सी है कि हमको सीक्वेंस की तो बात है, सीक्वेंस प्लस मीनिंग। सीक्वेंस तो बनाना ही है, सीक्वेंस तो हमको इसका बनाना है, प्लस वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तब जाके वो हमारा आंसर सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे इलनेस है, अगर पहले मैं बीमार हुआ, यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। मैं अगर बीमार होता है कोई इंसान, उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले बीमार होने के बाद क्या होता है, वो सीधा बातचीत चालू होती है उसकी, डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, रिकवरी होती है। मतलब होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले जब कोई इंसान बीमार होता है उसके बाद वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाता है, मतलब सेकंड नंबर पे हमारा डॉक्टर आएगा। बात यहाँ तक क्लियर बिल्कुल। सबसे पहले अगर कोई इंसान बीमार होता है तो वो कहाँ जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले इलाज चालू कर देता है, उससे पूछता है कि भाई आपको क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, आप दिखाओ। जाते हैं ना अपन कि आप मुंह खोलो, टॉर्च ला के देखता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं हो रही है, तो वो सब चीज़ है वो कंसल्टेंट होता है। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा हमारा, कंसल्टेशन। क्लियर बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, जब वो हमसे कंसल्ट करेगा देन फिर वो हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, हमारा इलाज स्टार्ट करेगा। तो इलाज हो गया, उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा इलाज आ गया, ये भी हो गया भाई। उसके बाद देखो आप, उसके बाद क्या है, उसके बाद है रिकवरी, मतलब ठीक होना। तो ये 5 नंबर पे आ गई हमारी रिकवरी। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो हमारा मीनिंगफुल सीक्वेंस बना। देखो सीक्वेंस तो हमारा बन ही गया, क्योंकि सीक्वेंस तो हमको बनाना ही है। मीनिंगफुल कैसे बना, सबसे पहले इंसान को बुखार आई, बुखार के बाद वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास ने उससे बातचीत करी, कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, उसके बाद उसकी रिकवरी हुआ, मतलब वो ठीक हुआ। तो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लगेगा, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, इलनेस। तो इलनेस कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर पे। तो मतलब ऑप्शन तो है
दो नंबर से स्टार्ट या तो ए हो रहा है या डी हो या बी हो रहा है, मतलब सी और डी तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो चौथा नंबर मतलब ट्रीटमेंट से स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस, तो मतलब ये तो गलत है। तो मतलब जो सीक्वेंस इलनेस से स्टार्ट होगा वो सीक्वेंस सही है हमारा। तो मतलब 2 नंबर से ये स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, तो इन दोनों में से कोई एक सही है। देखो कौन सा सही होगा। सॉरी, दोनों में पहले इलनेस आ रहा है, उसके बाद दोनों में पहले डॉक्टर आ रहा है, उसके बाद 2 3 दोनों में सेम है, उसके बाद देखो किसमें पहले कंसल्टेशन आ रहा है, मतलब नंबर 1 किसमें आ रहा है, मतलब ए में आ रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बिल्कुल बात यहां तक। अब ऐसे हम दूसरी उसकी बात करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है उसको देखो ध्यान से, क्या दे रखा है दूसरे क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर बंगलो, सेकंड फ्लैट, थर्ड कॉटेज, फोर्थ हाउस, फिफ्थ पैलेस, आफ्टर देन मैंशन। तो यहाँ पे आपको ये वही सब चीज़ें दी हुई सेम, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको वही ये सीक्वेंस पकड़ना है आपको कि, और प्लस मीनिंगफुल सीक्वेंस तो होगा, प्लस मीनिंगफुल होना ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता है। देखिए ज़रा ध्यान से आप, सबसे पहले कौन सा होगा यहाँ पे चीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कौन सा इसमें बिल्कुल सही बैठेगा। देखो आप ध्यान से देखो, इनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है, या मीनिंग कैसे निकालना हमको। देखो बंगलो दे रखा, फ्लैट दे रखा, कॉटेज, हाउस, पैलेस, मेंशन, ये तो हमको दिख रहा है कि ये सब रहने की जगह है। ये तो हम समझ सकते हैं कि यार सब रहने की जगह है, चाहे मेंशन हो, चाहे पैलेस हो, चाहे हाउस हो, सब रहने की जगह है बिल्कुल। अब देखो बात आप, इनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है, अगर बात करूँ तो सबसे छोटा कौन सा होता है, कॉटेज होता है। कॉटेज सबसे छोटा होता है, तो ये मैंने कॉटेज को यहाँ पे नंबर 1 दे दिया। क्लियर है तो बिल्कुल। कॉटेज के बाद सबसे छोटा में से कौन सा, देखो जरा, बंगलो, हाउस, पैलेस, मेंशन, फ्लैट। कॉटेज के बाद देखेंगे अगर तो फ्लैट होते हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर डालते हैं। अब कैसे, कई लोग बोलते हैं, कहीं आप बोलोगे सर कई घर तो उससे छोटे होते हैं, नहीं यार देखो आप ध्यान से देखो, जो हाउस होते हैं, जो मकान होते हैं, घर होते हैं, उसमें आपको फ्लैट जगह मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, मैक्सिमम 5 BHK, हद मार के भी सुना होगा आपने तो 5 BHK। घर में तो 5 से ज़्यादा बेडरूम भी हो सकते हैं, घर बड़ा हो तो 6 बेडरूम भी हो सकते हैं। तो सेकंड नंबर इसलिए हमने इसको लिया है क्योंकि कॉटेज के बाद फ्लैट ही आएगा, हाउस उससे बड़ा हो सकता है। देन अगर बात करें फ्लैट के बाद कौन से ऑप्शन होते हैं, हाउस, बंगलो, पैलेस एंड मेंशन, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटा हाउस होता है, तो हाउस हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा। क्लियर बात यहां तक बिल्कुल। अब देखो ये भी बात आगे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब बात यहां पे करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, पैलेस, मेंशन एंड बंगलो। पैलेस और मेंशन तो बहुत बड़ी चीज होगी, तो फिर ऑब्वियसली बात है फोर्थ नंबर पे हमारा बंगलो ही आएगा, बंगलो ही आएगा। अब देखो फिफ्थ नंबर पे कौन सा आएगा, मेंशन आएगा, पैलेस आएगा। तो पैलेस तो महल होता है, बहुत बड़ा महल, मतलब जो होता है काफी, जो राजा महाराजा के पहले हुआ करते थे टाइम पे पैलेस वो होते हैं, वो तो बहुत बड़े होते हैं। मेंशन को आप कह सकते हो कि एक तरह का मतलब एक जो है, मतलब एक बंगले से, मतलब ना तो वो पैलेस हुआ और ना ही बंगला हुआ, उसके बीच की चीज़ मान लो, मतलब काफ़ी बड़ा मकान होता है, एक पैलेस टाइप से सिमिलर होता है बट पैलेस नहीं होता है, समझ रहे हो बात को आप। तो वो मेंशन में आता है, तो इसलिए अपन इसको नंबर 5 पे इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे। अब बात करें लास्ट, तो ऑटोमेटिक सबसे बात है पैलेस हमारा 6 नंबर पे आ ही गया। अब इनमें से देखो कैसा कौन सा सही होगा, सबसे बड़ी चीज़ जल्दी कैसे ऑप्शन, यहाँ तो आप सीक्वेंस तो आप बना लोगे, आपको दिक्कत आएगी ऑप्शन, क्योंकि कई बार ऑप्शन सेम दिए होते हैं, उसमें आपको बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉटेज से स्टार्ट होता है, मतलब कॉटेज नंबर 3 पे है, तो ये सारे यहाँ पे 1 2 3 नंबर 3 से स्टार्ट है, तो फिफ्थ तो ऑलरेडी गलत हो गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 3 नंबर 3 से स्टार्ट है, तो एक एक को थोड़ी देखो देखने बैठोगे आप। सपोज अगर आपने फर्स्ट देखने बैठा, फर्स्ट गलत हो गया, फिर सेकंड देखने बैठा, सेकंड गलत हो गया, फिर थर्ड ही सही हुआ, तो एक एक थोड़ी चेक करोगे। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का, स्टार्टिंग में अगर नंबर सेम है तो बाद का देखो सबसे लास्ट में कौन सा अपना, पहले से 6 नंबर देखो लास्ट में जिसके 5 नंबर आ रहा हो। अब जैसे ये भी देखिए आप ऑटो में गलत हो गया, देखो नंबर 6 था ना, इसमें दोनों में 5 आ रहा, तो अभी 2 ही बचे, तो एक का तो देखो आपकी टाइम की बचत हुई, मैं तो इतना जानता हूँ। अब यहाँ पे चलो आप 3 2 दोनों में सेम है, देखो 3 नंबर पे ये रहा, 2 नंबर पे फ्लैट रूल सही है, उसके बाद चेंजेस हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं, जहाँ पे 1 आ रहा है एक जगह 4 आ रहा है। तो अब देखो क्या पे पहले कौन सा है, कॉटेज, देन फ्लैट, उसके बाद क्या है, हाउस कौन सा नंबर है, चौथे नंबर, तो मतलब चौथा नंबर कौन सा है, सी, तो सी हमारा करेक्ट आंसर। ये जल्दी करने का तरीका है। आप अगर करने बैठते एक एक पढ़ के, तो देखो
एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम में, मैं तो ये चीज़ जानता हूँ। 10 से 15 सेकंड में लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप लोगों को एक एक सेकंड बचाना है। हमने कैसे बताया, हमारे 5 सेकंड इसको हटा के हमने लास्ट का सीधा डिजिट देख लिया, यहाँ पे यार 5 नहीं आ रहा, 6 आ रहा, डायरेक्ट हटा दिया हमने। क्लियर है बिल्कुल बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया हुआ, बुक, पल्प, टिम्बर, जंगल एंड पेपर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है, वही सीक्वेंस बनानी है, बट मीनिंगफुल सीक्वेंस होनी चाहिए। वो कैसे होगी, आइए देखते हैं। बुक एक किताब, लिखते रहा करो, मीनिंग इसको नहीं पता मैं बताता रहूँगा हिंदी में भी, तो लिख लिया करो। पल्प सब जानते हैं, गूदा, पल्प सब जानते हैं, गूदा होता है, गूदा जिससे किताबें बनती है, पेपर बनता है, वो गूदा जरूरी होता है, वो गूदा। कभी भी आप एक कागज बनाओ, आपने एक बुक है तो बुक को कभी आप पानी भिगो दो, उसको आप जो दबा दो तो गूदा बन जाएगा, वो पल्प बन जाएगा। समझ रहे बात को। नेक्स्ट नंबर, 3rd नंबर पे टिम्बर। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी। आप कई लोग आप जानते हैं वुड का मतलब लकड़ी होता है। देखो वुड और टिम्बर में फर्क है। टिम्बर जो लकड़ी होती है वो पेपर बनाने में काम आती है, एग्जैक्टली इससे पेपर बनता है। आप बोल सकते हो वुड जो जिसमें फर्नीचर वगैरह सब चीज़ बनती है वो उसमें इंक्लूड होती है, बट टिम्बर स्पेशली जो सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर्स वगैरह जो बुक्स वगैरह जो बनती है उसके अंदर पेपर जो बनता है स्पेशली उसके लिए काम आती है। अंडरस्टैंड। आगे जंगल सबको पता ही जंगल है, पेपर मतलब कागज। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए कि यार ये पूरा सीक्वेंस हमारा मीनिंगफुल बने। अब आप सोचोगे कैसे बन सकता है, देखो यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ आ रही, बुक आ रहा है, यहाँ पे पल्प आ रहा है, टिम्बर आ रहा है, जंगल आ रहा है, पेपर आ रहा है, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि सब चीज़ें जो हो रही है यहाँ पे ये बुक से रिगार्डिंग ही है। मतलब यहाँ पे कुछ किताब विताब बन रही है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि किताब बन रही है, गूदा जो है, लकड़ी है, पेपर है, ये सब बुक है, ये सब एक आपस में रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अंडरस्टैंड। अब कैसे रिलेटेड है ये चीज़ हमको देखनी है यहाँ पे, तो कैसे देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा आपको, अच्छा सबसे पहले क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दूं कि यहाँ से स्टार्ट होने वाला है तो आप बना पाओगे कि सबसे पहला जो होगा ना ऑप्शन वही जंगल होगा। अब आप बना के देखो जरा आपसे बनता है क्या। सबसे पहले जंगल आएगा, बस ये मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले जंगल आएगा। हाँ सबसे पहले जंगल आएगा इसमें। अब बताओ कौन सा सही ऑप्शन है। यहां मैंने इसलिए हटाए शुरू के तीनों क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में दे तो समझ जाते यार ये तो सीधा ऑप्शन है, इसलिए ये तीनों हटाए। अब निकाल के बताओ मेरे को कि पहला जो है, मतलब स्टार्टिंग तो 4 से होगी, अब आगे सीक्वेंस बना के बताओ आप। सबसे पहले अगर मैं जंगल में जाऊंगा, जंगल में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे लकड़ी चाहिए होगी। क्लियर बात है। अगर मैं जंगल में गया तो मुझे सबसे पहले लकड़ी चाहिए, लकड़ी बुक बनाने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, मैं जंगल जाऊंगा, जंगल जाने के बाद मुझे लकड़ी चाहिए होगी। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, मुझे गूदा बनाना पड़ेगा। गूदा जानते हो, समझ रहे हो बात मेरी, बताओ। देन गूदा बनने के बाद क्या होता है, उसके बाद पेपर तैयार होता है, गूदे का कागज तैयार होता है, और कागज तैयार होने के बाद फिर क्या बनती है, किताब बनती है। मीनिंगफुल हुआ। सबसे पहले मैं जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद मैंने लकड़ी काटी, लकड़ी ली, लकड़ी लेने के बाद मैंने गूदा बनाया, गूदा बनाने से उस गूदे से क्या बनता है, पेपर बनता है, पेपर से क्या बनती है, किताब बनती है। लिंक हुए दूसरे, मीनिंगफुल हुआ, सीक्वेंस भी बना, लाइन बाय लाइन सीक्वेंस बना, मीनिंगफुल भी हुआ। तो यही चीज़ मैं आपको समझना चाह रहा हूँ कि इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं और ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। मीनिंग अगर आपको पता है, कई लोगों की दिक्कत ये होती है कि कई लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं बट वॉकेब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत कराते हैं। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, टिम्बर गलत कराते हैं कि टिम्बर क्या चीज़ है। टिम्बर लकड़ी होती है, सिंपल सी बात है। अगर वुड होता तो आप इजीली समझ जाते, बट एग्जाम में चाहता क्या, एग्जाम में कंफ्यूज तो करना चाहता है, सेम अलग वर्ड दे देगा, उस मतलब एक ही होगा उन चीज़ों का। वुड को टिम्बर का मतलब एक ही है, लेकिन वो टिम्बर देगा, क्योंकि लोगों को टिम्बर कम पता है, वुड ज़्यादा पता है। तो यही चीज़ करनी है हमको। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, हमको भी स्मार्ट बनना है। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें देखे हमको कंफ्यूज करता है, जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाए। तो क्वेश्चन को गलत होने देना नहीं है, हमको क्वेश्चन सही करना है, बस यही हमारी जो काम है। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारे इस चीज़ के अंदर हो। इसके बाद मैं जल्दी से आपके लिए जो है नया वीडियो बनाऊंगा नए टॉपिक के ऊपर, तो वो जिस चीज़ पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं करेंगे। एक नंबर का है, मैंने क्योंकि एक नंबर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने टॉपिक लिया है इसके ऊपर पूरा। अब यहाँ पे मैंने करा है ऐसे ही मीनिंग निकालना है, कैसा भी क्वेश्चन है मीनिंग पकड़ना है कि क्या से क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है। अब मैं एक आपको टफ क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि किस हद तक एक टफ क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, कितना लंबा जो आपका टाइम खराब करेगा, वो क्वेश्चन लूंगा एक आपको समझाने के लिए मैं।
देखो क्वेश्चन लिया एक और, अब आप में से कई लोगों का क्वेश्चन देखते चकरा जाएगा दिमाग कि यार ये क्या है, और मैं गारंटी देता हूँ 90% बच्चे आप में से इसको अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, बोले यार कौन इसमें माथा पच्ची करेगा, 1-1.5 मिनट खराब होगा, इससे अच्छा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गलती मत करना। मैंने बोला है कि मैं यह चाहता हूँ 50 में से 50 मार्क्स आने चाहिए रीजनिंग में हर किसी इंसान के, कहीं कोई सा पेपर हो पूरे में पूरे नंबर चाहता हूँ मैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे देखो अब कंफ्यूज नहीं होना है, बस पैटर्न पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगता। अब यहाँ पे कुछ चीज़ देखो, हील सबको पता है, हील पता है सबको, हील पहनते हैं, लेडीज़ पहनती हैं हील वाली शूज़ सैंडल पहनती हैं जो, शोल्डर कंधे सबको पता है, स्कल खोपड़ी सिर पता है सबको, नेक गर्दन, नी सबको पता है, घुटना जो होता है नी हमारा, चेस्ट छाती, थाई थाई पता सबको, ये रहा थाई नीचे होती, जांघें, स्टोमक पेट हो गया हमारा, फेस देन हैंड। अब देखो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ये क्लियर चीज़ हमको हो चुकी है। अब यहाँ पे सीक्वेंस कैसे बन सकती है, या तो ऊपर से नीचे सीक्वेंस बनेगी या नीचे से ऊपर सीक्वेंस बनेगी। क्लियर है बात यहाँ तक, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बात। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे इस जगह पे 2 3 4 3, 2 पे शोल्डर है, 3 पे स्कल है, 4 पे नेक है, 3 पे अगेन स्कल है। ये बात तो क्लियर है कि कहीं ऊपर से स्टार्ट कर रहा है, क्लियर बात। देखो जल्दी कैसे करना है ये समझा रहा हूँ मैं, होगा कई लोग कर लेंगे, वो लेट भी कर लेंगे, सब उससे कोई वो लेना देना नहीं है, हमको जल्दी ही करना है। लेट तो कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर लेगा इसको, 5th क्लास का बच्चा भी इजीली सॉल्व कर लेगा। बट हमको इस एग्जाम में, इतने बड़े एग्जाम में क्यों SSC CGL तक में क्यों पूछ लेते हैं, इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट कर देता है, और टाइम वेस्ट ही तो नहीं करना है। आई बात समझ, यहाँ तक ज़्यादा पकड़ने का टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे पकड़ने में कि किस चीज़ के बारे में पूछा। सबको ये जैसे 10 वर्ड है, कितने सेकंड लोगे पढ़ने में 10 वर्ड को? 5 सेकंड ज़्यादा 5 सेकंड, 5 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा वर्ड्स पढ़ने में, सारे वर्ड्स पढ़ने में। सब बड़े बड़े बच्चे एग्जाम देते हैं, छोटा बच्चों का एग्जाम देता नहीं है। 5 सेकंड लगेंगे वर्ड्स पढ़ने में, सारे वर्ड्स पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ पूछना चाह रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि बॉडी के पार्ट्स हैं, क्लियर बात। अब यहाँ पे जल्दी से सिर्फ और सिर्फ हर ऑप्शन के अंदर पहला पॉइंट देखोगे, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा शोल्डर, स्कल, नेक, स्कल। यहाँ क्लियर हो गया हमको। दूसरा हिंट हमको यहाँ मिल गया कि चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग, मतलब ये ऊपर से नीचे जा रहा है, ये तो क्लियर हो गया हमारे को यहाँ देख के, नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है। अब ऊपर के पार्ट में देखो, सबसे पहला पार्ट कौन सा है इसके अंदर, ऑप्शन में देख लो, सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है इसके पूरे के अंदर, सबसे पहला पार्ट कौन सा है? 2 शोल्डर सबसे पहले सबसे ऊपर आता है, नहीं है कि उसके ऊपर तो स्कल भी है यार, है ना, तो गलत चीज। 3 स्कल, 4 अगेन नेक, और 3 अगेन स्कल। अब देखो जितने भी ऑप्शन में सबसे ऊपर कौन सा है? खोपड़ी, स्कल सबसे ऊपर, तो ये दो तो ऑलरेडी हमारे गलत हो गए। अब ये दोनों सही है हमारे। अब इसमें भी देखो क्या चीज है, सेकंड ऑप्शन जिसका दोनों का डिफरेंट है, जिसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा वही हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे सही होगा देखो आप, 3 के बाद चौथे नंबर क्या देखा है? नेक। स्कल के बाद सीधी गर्दन आती है, ऑप्शन नंबर पहले डी भी चेक करेंगे साथ में। स्कल के बाद 9 सीधा क्या आता है? सीधा देखो 9 नंबर क्या देखा? फेस। और यहां क्या था चौथे नंबर पे? नेक। तो कौन सा सही हुआ? सही हो गया ना। पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे को, हमको पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने ऑलमोस्ट 1 मिनट से कम में हमने इसको आधे मिनट में हमको सॉल्व कर देना है। आई बस हमने 5 मिनट में नाम पढ़ लेने हैं, 5 सेकंड के अंदर हमको जो है ये कर लेना है कि आगे कौन सा जो ऑप्शन है सही होगा, कौन सा गलत होगा। और उसके अगले बचे हुए 20 सेकंड में आपको दे रहा हूँ पूरा सॉल्व करने के लिए, आधा मिनट, उससे ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं है बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर। उससे जो पहले वाले कराए वो तो 15 सेकंड में होने चाहिए। आई बस समझ में। देखो दोबारा समझ लो, जल्दी समझा देता हूँ। यहाँ सारे वर्ड्स पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर, बिल्कुल 5 से 6 सेकंड में वर्ड सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, पहले के पॉइंट्स चेक करने हैं कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऊपर से ऊपर या हमारे हेड से स्टार्ट कर रहा है, हमारे टो से स्टार्ट कर रहा है। किसी बात समझ में आ गई? क्लियर। यहाँ हमने पढ़ के ये चीज़ समझ ली कि हाँ ये हमारे हेड से स्टार्ट कर रहा है। अब हेड में हमने पहले सबसे पहले ऑप्शन देख लिए। यहाँ पे सेकंड नंबर पे शोल्डर है, थर्ड पे स्कल, अगेन फोर्थ पे नेक एंड अगेन स्कल। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले जितने भी ऑप्शन में सबसे ऊपर कौन सा स्कल है, तो ए और सी नंबर का ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन दूसरे दे रखे हैं, एक में शोल्डर, एक में दे रखा है, एक में नेक। क्लियर बिल्कुल। अब देखो बात क्या है, 2 बचे बी एंड डी, दोनों में 3-3 नंबर दिया हुआ है। अब चेंजेस कहाँ है? देखो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे 3-4 दिया तो यहाँ पे 3-4 दिया होता है, तो उसका हम आगे वाला चेक करते हैं। बट यहाँ पे 3-3 सेम है, उसके अगला ही चेंज है।
तो दोनों में से ऐसी बात है एक तो सही होगा। तो पहले हमने 3 नंबर में देख लिया स्कल दिया हुआ है, चौथे नंबर में हमने चेक कर लिया नेक दिया हुआ है, तो सीधा खोपड़ी के बाद यहाँ पे तो दिखा रहा गर्दन, बट हकीकत में ऑप्शन यहाँ पे 9 नंबर है क्योंकि यहाँ पे फेस भी दिया हुआ है। देखो अब देखो, आप सीक्वेंस आप समझ में आ जाएगा पूरा। देखो कैसे ये क्यों सही है डी नंबर का, ये जो है ना ये वाला, ये कैसे सही हुआ। देखो 3 नंबर सबसे पहले स्कल आता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद फेस आता है, बिल्कुल सही है। 4th नंबर उसके बाद नेक आती है, बिल्कुल सही है। 2nd नंबर शोल्डर, उसके बाद बिल्कुल सही है, शोल्डर आता है। देन अगेन नंबर 10 उसके बाद हैंड आते हैं, बिल्कुल सही है। 6 नंबर चेस्ट आता है, उसके बाद बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो 8 नंबर पे उसके बाद चेस्ट के सीधा स्टोमक आता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 5 नंबर पे कहाँ गया, नी। 8 क्लियर बिल्कुल। 9 वेज 9 3 4 अपन ने सही करा ना बिल्कुल। सबसे पहले हमने स्कल लिया, स्कल के बाद हमारा फेस आया, फेस के बाद हमारा नेक, नेक के बाद हमारा शोल्डर, शोल्डर के बाद हमारा हैंड, हैंड के बाद 6 नंबर पे चेस्ट, 8 नंबर पे 7 नंबर पे कौन सा है, स्टोमक आ गया। फिर थाई आएगा, ठीक है, फिर थाई आएगा, देन नी, देन हील। क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पे मुझे खुद को सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया, इसीलिए वो फंडा बता था जल्दी सॉल्व करने का। टाइम तो मेरे को भी लग ही जाना, देखो आप आधे से पौने मिनट मेरे को लग जाना अगर पूरा सॉल्व करने बैठूंगा तो इसे। बट क्यों बताया जल्दी सॉल्व करना, ताकि आगे इतनी माथा पच्ची ना हो, क्वेश्चन अगले पे चले सही करके, सही आपका होगा यार। अंडरस्टैंड बात, सही होगा बिल्कुल, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहले वर्ड्स पकड़ने हैं, इस चैप्टर का पूरा जो निचोड़ है बताया था आपको कैसे करना है। जब भी एग्जाम में चैप्टर आएगा सबसे पहले वर्ड पकड़ लो, किस टाइप की सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है वो समझ में आ जाएगी। उसके बाद सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लो। कई बार ऐसा होगा कि दोस्तों आपके 5th नंबर ऑप्शन पे हो नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज ही हो, तो सीधा पहले आगे का फर्स्ट वाला पॉइंट देखा करो। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था आपको मैंने कि 2 गलत थे और दोनों में पीछे वाला पॉइंट पकड़ लिया हमने, आगे के सारे सेम है तो पीछे इसका अलग होगा, पीछे से पकड़ना चालू कर दो। अगर आगे सबके सेम दिए हैं तो पीछे से पकड़ लो, तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आपको सीधा समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम नहीं वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन है नहीं। ए एंड सी हमने पहले उसमें क्रॉस कर दिया, बी एंड सी में फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था हमारा वो दोनों में सेम था, तो हमने सेकंड वाला चेक करा, तो देन हमारा आंसर कौन सा है, आंसर नंबर डी। तो ये टफ से टफ क्वेश्चन ना, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में नहीं आएगा। ये मैंने टफ क्वेश्चन करा दिया इस चैप्टर का, इस चैप्टर में इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे नीचे आने वाले जो भी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 10 वर्ड्स लिए हैं। 10 वर्ड्स में ऑलमोस्ट आदमी कंफ्यूज हो जाता है यार, 1 से 1.5 मिनट आराम से खा जाएगा क्वेश्चन। और जल्दी कैसे करना है मैंने बता दिया है। इसी टाइप से सारे आने वाले हैं, अलग अलग वर्ड्स दे देगा, बट एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वॉकेब स्ट्रॉन्ग होगी ना वो इसको बहुत ईजिली कर लेगा। सारा वर्ड्स का ही खेल है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, उसने वहाँ टिम्बर दे दिया था वर्ड की जगह पे, जिसको मतलब पता होगा वो तुरंत कर देगा सॉल्व, जिसको मतलब नहीं पता होगा वो सोचता रह जाएगा और आगे चला जाएगा। क्लियर बात। तो मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है इस टाइप के चैप्टर्स में। और लास्ट टाइम जो मैंने कराया था एनालॉजी में भी सेम चीज़ है। एनालॉजी में भी आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपकी थोड़ी सी करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, या फिर आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है वो एनालॉजी को बहुत ईजिली कर सकता है। और एनालॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे डाल दूंगा। मैं एनालॉजी के मैंने 3 पार्ट बनाए, सारी क्लियर कराई है मैंने। जितने भी टाइप की एनालॉजी आती है एसएससी सीजीएल के अंदर, बैंक के अंदर, जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया के अंदर, हर टाइप की एनालॉजी मैंने उसके अंदर कराई है। 3 पार्ट बनाए, तीनों पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके पढ़ लेना, तीनों को आपके एग्जाम में काम आएगी। क्योंकि एसएससी में 5 नंबर की आती है एनालॉजी। क्लियर, 5 नंबर बहुत यार बहुत होते हैं 5 नंबर एसएससी के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना और शेयर करना वीडियो को जितना लोगों हो सके। जल्दी मिलूंगा आप लोगों के साथ नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.